स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो मैंने बोला था कि आज हम सोलेनोइड के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज अ सोलेनोइड? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो ये जो है दिस इज आवर टुडेज क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होती है, राइट। फिर सोलेनोइड में से हम करंट पास करेंगे, तो हमने फिर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, राइट। सो व्हाट इज अ सोलेनोइड? सोलेनोइड क्या होती है? सो राइट डाउन a cylindrical coil of many tightly wound turns, a cylindrical coil of many tightly wound turns, wound, wound मतलब उसके ऊपर कोई भी cylindrical coil है, right? Cylindrical coil है, the cylindrical coil of many tightly wound turns of insulated wire with generally diameter of the coil smaller than its length। मतलब हमारे पास जनरली क्या होता है कि ये जो हमारे पास सोलेनोइड होती है ये टाइटली बाउंड टर्न्स होती हैं, राइट। मैनी टाइटली बाउंड टर्न्स होती हैं इंसुलेटेड वायर की, और जनरली इस वायर का जो इसका जो सोलेनोइड का डायमीटर होता है इसकी लेंथ के कंपेरेबल, अगर हम कंपैरिजन करें इसके लेंथ से तो ये डायमीटर बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, राइट डाउन 10 सिलेंड्रिकल, मतलब सोलेनोइड कॉइल क्या होती है? आ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी tightly wound turns of insulated wire with generally diameter of the coil smaller than its length। ये जो इसकी लेंथ है और जो इसका डायमीटर है वो क्या है? डायमीटर क्या है? दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ। क्लियर? जनरली डायमीटर सोलेनोइड, आप वैसे स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग इतना बड़ा होता है लेकिन डायमीटर उसका छोटा सा होता है। तो हमारे पास सोलेनोइड जो है वो हम क्या करते हैं कि वो एक हेलिक्स की तरह ऐसे 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 मूव करता रहता है स्प्रिंग की तरह, राइट। तो ये पता चल गया। अब हमारा क्वेश्चन आपको पता चल गया, सोलेनोइड आपको पता चल गई। अब हमने क्या करना है, सोलेनोइड लेनी है, उसमें करंट पास करना है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने देखनी, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, राइट। दिस इज द सोलेनोइड और इसमें से आई करंट जा रहा है और आई करंट आ रहा है और इसकी लेंथ जो है दैट इज आर। क्लियर है? हमारे पास एक सोलेनोइड है, क्लियर है। इस सोलेनोइड में से क्या हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, राइट। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड द सोलेनोइड, राइट, आउटसाइड द सोलेनोइड, मिड पॉइंट। क्लियर? बहुत सारी हमने बात करनी। अब हमारे पास क्या है कि जो सोलेनोइड होती है वो एक होलो पाइप की तरह दिखाई देती है, जैसे स्प्रिंग होता है। आपने स्प्रिंग को देखा होगा, ये तो मैंने थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर रख दिया, टाइटली बाउंड होते हैं जैसे स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग को अगर आपसे देखो तो होलो पाइप की तरह लगेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड, इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान से सुनना, ये यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनोइड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट आउटसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। इनसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म होती है और वीक होती है। अगर हम आइडियल सोलेनोइड की बात करें तो आइडियल सोलेनोइड वो सोलेनोइड होती है इन विच टर्न्स आर टाइटली पैक्ड एंड देयर नंबर इज वेरी लार्ज। और जो मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनोइड वो प्रैक्टिकली जीरो होती है। आइडियल सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनोइड दैट इज प्रैक्टिकली जीरो। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये बिल्कुल ध्यान से सुननी है आपने। पहली बात मैं क्या बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। अब मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं, इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पर ये हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड है, राइट। ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है। अब मैंने क्या बोला कि करंट कैरिंग सोलेनोइड है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब करंट हमारा इस तरफ को जा रहा है, ये सपोज करो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां एंटर करती हैं बताओ? नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे एंटर करती हैं, राइट। मान लो ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर करेगी, ऐसे एंटर करेगी, ऐसे आती है, राइट।
मतलब नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर, ऐसे ही यहाँ पर बना लो, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर, राइट, ऐसे निकलती है, ये नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। तो इनसाइड ये जो है हमारे पास इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है कि नहीं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म। यहाँ पर भी देख लो ऐसे बनी, राइट, ये ऐसे बनती जाएगी, इधर भी आप ऐसे बनाते जाओ, जितने आपके साथ सर्कल बनते हैं बनाते जाओ, ये लो, राइट, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर करती है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं सोलेनोइड के केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे हम सोलेनोइड से आउटसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वीक। जैसे जैसे आप देखो ये और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, मतलब इसका रेडियस जो है, ये हमारे पास जो लाइंस हैं ये क्या करती जाएंगी, स्प्रेड होती जाएंगी, इनमें डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। लेकिन अगर हम आइडियल सोलेनोइड की बात करें, आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास टर्न्स जो होती हैं, मैंने क्या बोला, आइडियल सोलेनोइड क्या होती है, व्हाट इज आइडियल सोलेनोइड, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आइडियल सोलेनोइड क्या होती है, आइडियल सोलेनोइड वो सोलेनोइड होती है इन विच टर्न्स आर टाइटली पैक्ड एंड देयर नंबर इज वेरी लार्ज। मतलब ये जो टर्न्स हैं ये टाइटली पैक्ड होती हैं और उनकी नंबर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बड़ी होती है सोलेनोइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनोइड, अगर आपके पास आइडियल सोलेनोइड है तो वो प्रैक्टिकली क्या होती है, जीरो होती है, ये याद रखना है, ठीक है। अगर सिंपल सोलेनोइड है हमारे पास ये, तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या बोला कि बाहर होती है, वो कम होती है। लेकिन अगर आइडियल सोलेनोइड की बात करें हम, आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या होता है, आपकी जो टर्न्स है वो टाइटली होंगी, बिल्कुल टाइट होंगी, और क्या होंगी, बहुत ज्यादा नंबर में होगी, मतलब आपका स्प्रिंग जो है, जो सोलेनोइड जो है वो बड़ी होगी, तभी हमारी टर्न्स जो है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी, राइट। ये बात चल गया। अब हमारे पास करंट कैरिंग सोलेनोइड है, सपोज करो इस करंट कैरिंग सोलेनोइड में वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, दिस इज वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो सोलेनोइड है ये बहुत बड़ी सोलेनोइड है, राइट, वेरी लार्ज, मतलब लॉन्ग, बड़ी है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है। तो सपोज करो n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, लेट n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। हमारे पास क्या है कि n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, राइट। I क्या है, दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनोइड, क्लियर है, राइट, समझ आ गई। नाउ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस मैंने जो आपको बताई वो वैसे ही होंगी कि यहां से ये जो हमारे पास ऐसे एंटर करेंगे, ठीक है, ये लो, जितनी मेरे से बन रही है मैं बना रहा हूं, बाकी आपने बना, ये किसी का टच नहीं करनी चाहिए, है ना, पड़ा हुआ है ना, ये ऐसे, ये बाहर की तरफ निकलेंगे, बाकी आप सर्कल बनाते जाना, ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड इज वेरी वीक एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। मैंने आपको पहले बोला है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हैं तो वो आइडियल सोलेनोइड बन जाएगी। तो आइडियल सोलेनोइड के केस में आउटसाइड द सोलेनोइड हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रैक्टिकली क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होती है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि होती नहीं है, हम उसको नेग्लेक्ट, प्रैक्टिकली जीरो मान रहे हैं। प्रैक्टिकली जीरो का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, दैट इज वेरी वीक एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट, इसलिए हम उसको जीरो मानते हैं। अब हमने क्या करना है, एक पी पॉइंट लेना है, दैट इज वेल इनसाइड द सोलेनोइड। हमने यहां पर एक पी पॉइंट लेना है, टेक एनी पी पॉइंट, टेक पॉइंट पी, टेक पॉइंट पी वेल इनसाइड द सोलेनोइड, वेल इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। अब मैंने पी पॉइंट यहां पर लिया, अब ध्यान से सुनना, मैं इसका डायग्राम अलग बना रहा हूं। ये सपोज करो सोलेनोइड है आपकी, सपोज ये सोलेनोइड है, ये देखो ऊपर ये जो है ये ऐसे ऐसे बना लो, तो सपोज करो ये आपकी सोलेनोइड है, राइट, हमारे पास ये सोलेनोइड है। मैं आपको सोलेनोइड जो है
ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ छोटे छोटे, ये क्या है, ये पूरी सोलेनोइड है ऐसे ऐसे बना के। अब सोलेनोइड के वेल इनसाइड हमने यहाँ पर पॉइंट लिया, यही सोलेनोइड है, मैंने इस सोलेनोइड को ये बना के कंसिडर किया, दैट इज द पी पॉइंट। पी पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनोइड। अब ये पी पॉइंट जो है वो इनसाइड द सोलेनोइड है, राइट, क्लियर। सो लेट पी बी अ पॉइंट दैट इज वेल विद इन द सोलेनोइड। अब आपने इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर लूप कंसिडर करनी है जिसको हम एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप। एक रेक्टेंगुलर लूप बना लो ऐसे, ये व्हाट वी कॉल दैट, दिस इज पॉइंट ए बी सी डी एंड वी कॉल इट एम्पीरियन लूप। मैंने आपको पहले भी बताया था एम्पीरियन लूप के बारे में। तो यहां पर ए बी सी डी हमारे पास क्या है, दैट इज एम्पीरियन लूप, राइट, क्लियर। और ये जो एम्पीरियन लूप है, सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। हमने ए से बी क्या लिए, हमने इसकी लेंथ कितनी ली है, एन ली है, लेट अस सपोज, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। अब क्या कह रहे हैं हम कि हमारे पास अगर हमने एम्पीरियन लूप ली है तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल क्या होना चाहिए। यहां पर पी पॉइंट हमने वेल इनसाइड ले लिया, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, वायरसाइड्स लॉ आपने पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या किया, एम्पियर सर्कुलर लॉ लिया। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ यहां पर बताएंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस एबीसीडी में हम कैसे लेंगे, ध्यान से देखना। लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल मतलब क्या है, ए टू बी टू सी टू डी, राइट। तो जब हम क्लोज लाइन इंटीग्रल लेंगे तो मैंने इसको तोड़ दिया, क्लोज तो तभी बना, पहले ए टू बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। सो यू कैन राइट हियर ए टू बी, बी डॉट डीएल, प्लस आगे क्या लिखोगे, बी टू सी, बी डॉट डीएल। मैंने इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को तोड़ लिया, उसके बाद क्या है, सी टू डी, बी डॉट डीएल, देन प्लस क्या है, ध्यान से देखो, डी टू ए, बी डॉट डी, बन गई क्लोज लूप। मैंने इस क्लोज लाइन इंटीग्रल को मैंने सिंगल इंटीग्रल में चेंज कर दिया क्लोज को, और कहां से कहां बना, ए टू बी टू सी टू डी, डी टू ए, चार पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये बात समझ आई, राइट। ये सारे आपने सामने लिखने, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे नीचे लिख दिए। तो हमने इस बी डॉट डीएल को चार पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम हर एक पार्ट की बात करेंगे। अब ध्यान से देखना, ये है क्लोज लाइन इंटीग्रल, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तभी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चलेगी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। आप देखो ए टू बी डॉट डीएल, ए टू बी डॉट डीएल। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड क्या है, साउथ टू नॉर्थ, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब यहां पर अगर साउथ है, यहां पर नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड इस तरफ को होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है। अब देखो यहां पर भी देख लो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, ऐसे ही होता है, राइट। तो इनसाइड क्या हुआ, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, देखो ध्यान से, इनसाइड क्या कर रही है, वो साउथ टू नॉर्थ जा रही है। तो हम इनसाइड पॉइंट हमने वेल इनसाइड द सोलेनोइड लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ को है, और हमारी जो लेंथ एलिमेंट है वो भी इस तरफ को है। ए टू बी, हम ए टू बी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ए टू बी, तो ए टू बी डॉट डीएल जब आप सॉल्व करोगे, हमने अलग अलग सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है, क्लियर। अब देखना यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा ताकि मैं कोशिश करूं कि ये मेरा एक ही इस पे ऊपर आ जाए। ए टू बी डॉट डी एल, ए टू बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस जीरो। इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, ये यहां पर ले लेता हूं, समझ गए ना। अब आप कितना था ये, डी टू ए बी डॉट डी एल, ऐसे था। अब ये देखो बी और डी एल, ए टू बी, अब बी टू सी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, अब लेंथ एलिमेंट इस तरफ को ले रहे हैं। ध्यान से देखो, जब हम बी टू सी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी डी एल कॉस 90। समझ आई, समझ आई ना, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि हमारे पास डीएल, अब बी टू सी हम इस तरफ को जा रहे हैं, इसका मतलब लेंथ एलिमेंट हमारा इस तरफ को है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ को रहेगी, वो थोड़ा इस तरफ को चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ को है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। गॉट इट, क्लियर। प्लस यहां पर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, प्लस कौन सा रह गया, सी टू डी,
C2D, ध्यान से देखना, C2D जब हम जा रहे हैं, हमने क्या बोला कि पाथ CD जो है दैट इज आउटसाइड द सोलेनोइड। C2D जब हम बात करेंगे तो मैंने क्या बोला कि आउटसाइड द सोलेनोइड प्रैक्टिकली क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम आउटसाइड क्या मानते हैं, प्रैक्टिकली जीरो मानते हैं। तो C2D जो है दैट इज आउटसाइड द C2D। अब आप ये बोलोगे कि सर ये भी बाहर है, अब ये पास में भी हो सकता है, तो हमने बैलेंस साइड लिया तो B2C तो आ ही रहा है ना उसमें, राइट। B और C में ये पाथ तो आ ही रहा है, चाहे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन यहां पर नहीं है, लेकिन हम पाथ ये ले रहे हैं, ये पाथ यहां पर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो देखो B2C वैसे भी क्या होगा, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो cos 90 जीरो होगा, cos 90 जीरो तो ये तो वैसे जीरो होएगा, तो वो बात हमारे उसमें आनी नहीं चाहिए। लेकिन जो D2C की बात कर रहे हैं हम, D2C जो है, जो पाथ D2C है या C2D है, क्योंकि A to B जा रहे हैं, B to C जा रहे हैं, C to D जा रहे हैं, तो C2D जो पाथ हम जा रहे हैं, ये वाला पाथ जो है B.dl, इसमें आउटसाइड द सोलेनोइड है, तो इसका मतलब इसमें B क्या होगी, जीरो होगी। तो आप लिखोगे, राइट डाउन एज पाथ CD इज आउटसाइड द सोलेनोइड, यहां पर ले देता हूं, एज पाथ CD is outside the solenoid, outside the solenoid. So outside the solenoid है तो वहां पर B क्या होगी, so B is equal to जीरो। जब B जीरो होगी तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगी, जीरो होगी, तो C2D वाली हम सीधा ही तो यहां पर लिख लो। सो क्या बना ये, दैट इज C2D B डॉट DL, ये क्या हो जाएगा, जब B जीरो तो C2D भी जीरो हो जाएगा। अब D2A आ जाओ, जब हम D2A आएंगे तो वो भी एंगल 90 है, ये देख लो D2A आ रहे हैं, हम इस तरफ को आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ का, तो D2A में भी क्या होगा, देखो ये टर्म क्या होगी हमारी C2D वाली, जीरो। अब रह गया हमारे पास कौन सा, D2A, कौन सा रह गया, D2A। D2A में भी B और DL में एंगल कितना है, 90, तो हम क्या लिखेंगे, BDL cos 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि D2A आप आ रहे हो इस तरफ को और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को, सो व्हाट इज द एंगल, दैट इज 90 डिग्री। एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, बात समझ रहे हो, वेरी गुड। तो एंगल 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब cos 90 क्या होता है, जीरो, तो ये भी टर्म कैंसिल होगी, cos 90 जीरो, ये भी, बिकॉज cos 90 मेडिकल वाले, cos 90 क्या होता है, जीरो, cos जीरो क्या होता है, 1, तो इसका मतलब सिर्फ यही टर्म रही, बाकी सारी क्या होगी, जीरो। क्लियर। तो क्लोज लाइन टी B डॉट DL में ये टर्म भी गई, ये टर्म भी गई और ये टर्म भी गई, बचा क्या हमारे पास, ये नोट कर लिया आपने, डन, क्लियर। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब देखो ध्यान से, अब देखो ये भी B डॉट DL cos 90 जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, राइट। हमारे पास यही बचा, क्या बचा यहां पर, BDL cos जीरो, ये बचा BDL cos जीरो, बाकी हो गया BDL cos जीरो का मतलब A to B BDL, B को बाहर निकाल, A to B अंदर क्या आ गया, DL। अब A to B DL, A to B स्मॉल लेंथ एलिमेंट को अगर आप जोड़ोगे तो क्या बना, लेंथ ही बना, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL, बिकॉज यहां पर लिख लो, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ DL किसके बराबर होगा, L के बराबर, यू विल गेट BL। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, ये किसके बराबर आ गया, BL के बराबर आ गया भाई, समझ आ गई। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL किसके बराबर आ गया, BL के बराबर आ गया, अंडरस्टैंड, पता चल गया, क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो क्या बोलता है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द रूट। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ गया। हमने किया कुछ नहीं बेटा, देखो कुछ भी नहीं किया, इतनी देर से 20 मिनट से मैं बोल रहा हूं, हमने किया कुछ भी नहीं। क्या किया हमने,
हमने क्लोज लाइन बी डॉट डी एल लिया, हमने पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट के ऊपर एम्पीरियल लूप बना दी। कौन सी लूप? एम्पीरियल लूप, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, राइट। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जब हमने काम किया तो ए टू बी हमने, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है ए बी सी डी ए, हमने इसको तोड़ दिया ए टू बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, राइट। तो ए टू बी, अब क्लोज नहीं लगाया मैंने, देखो यहां पर क्लोज लगाया था, यहां पर मैंने क्लोज नहीं लगाया। ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ए, फिर हमने उनमें एंगल देख लिया, एंगल देखा तो बचा सिर्फ जीरो वाला, बाकी सारे क्या हो गए, क्योंकि सी डी जो पोर्शन था वो आउटसाइड द सोलेनोइड था, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रैक्टिकली जीरो, बिकॉज वीक थी इसलिए हमने इसको जीरो कंसिडर करिया। यहां पर 90 डिग्री बन गया, यहां पर 90 डिग्री वाला बन गया बी और डी एल में, तो ये भी जीरो हो गया, बचा क्या? ए टू बी वाला बचा। तो हमारे पास क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वो किसके बराबर आ गया बेटा? बी एल के बराबर आ गया। गॉट इट? वेयर एल जो है उसकी लेंथ मान लिया। समझ आ गई? क्लियर है? राइट? समझ आ गई? अब इस लेंथ को हम एल नहीं मानेंगे क्योंकि हमने इतनी पोर्शन को जो एल मान लिया। अब इक्वेशन 1 आपको पता चल गई। अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं? नेक्स्ट इज वी हैव टू अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, सर्कुलर लॉ क्या बोलता है? क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी, बी इज मैग्नेटिक, डॉट डी एल, that is equal to mu naught times net current enclosed by the loop, net current enclosed by the loop, net current enclosed by the loop, कौन सी? A B C D, right? sorry बेटा। अब म्यू नॉट क्या है? नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप ए बी सी डी। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके बराबर आ गया? बी एल के बराबर। क्लियर है? चलें आगे। ये वी एल के बराबर है, ये भी हमारे पास क्लोज लाइन टू बी डॉट डी एल है, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली बी एल। अब ये क्या बोला? म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। तो नेट करंट कितना एनक्लोज किया उसने? एक टर्न, देखो हमारे पास एक टर्न में से करंट आई जा रहा है, उसके बाद दूसरी टर्न है, उसके बाद तीसरी टर्न है, फिर फोर्थ टर्न है, फिफ्थ, एज सो ऑन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? बोलो। अगर इसकी लेंथ, अब हम बोल रहे हैं सपोज करो इसकी लेंथ कितनी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? एक टर्न में से करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है, क्योंकि एक टर्न में ही जाएगा आई, फिर नेक्स्ट टर्न में भी आई जा रहा है, नेक्स्ट में भी जा रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है पता है ना आपको? क्योंकि अगर हमारे पास, ध्यान से देखना, म्यू नॉट नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, एक लूप में से कितना करंट जा रहा है? आई, वो मैंने आई लिख दिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है ये नहीं हमें पता, हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे पता है? ध्यान से सुना, नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता है। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे पता है हमें? क्योंकि हमने क्या बोला था कि एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है? एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी? एन एन। ये बात क्लियर होगी? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी होगी? एन एन। राइट? क्लियर है? समझ आ रही है जो मैंने बोला? मैंने क्या बोला आपको? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि हमारे पास एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज एन? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एल क्या है? दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हुई? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल। एक के पास 10 रुपए तो 100 के पास कितने हो गए? 10 इंटू 100। तो एक टर्न हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है? एन। तो एल में कितनी हुई? एन इंटू एल। तो ये हमारे पास क्या बना? दैट इज म्यू नॉट एन एल। ठीक है? ये इक्वेशन 2 हो गई। है तो दोनों सेम ही है, दोनों को इक्वेट कर दो। शाबाश, वेरी गुड। करो शाबाश इक्वेट। जब आप इक्वेट करोगे यहां से बी की वैल्यू निकाल दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है? कर दो के इक्वेट के करनी, बी डॉट डी एल की वैल्यू बी एल पुट कर दो। राइट? सो नोट कर लिया? ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, so from equation
1 and 2, so from equation 1 and 2, 1 and 2 हमने लिख दी, तो यहां पर L और L कैंसिल हो गया. So what is B? Magnetic field due to a solenoid well inside, that is B is equal to mu naught Ni. ये है magnetic field well within an infinite long solenoid, that is equal to B is equal to mu naught Ni. अब कई बार हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो N है that is number of turns per unit length. N की वैल्यू क्या होती है? N upon L होती है. आप ये भी पुट कर सकते हैं. N क्या है? Number of turns per unit length. You can write here B is equal to mu naught Ni over L. ये भी वही फार्मूला. This is L. ठीक है, क्लियर. N क्या है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ध्यान से सुनना, N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. राइट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर है. अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज्ड. अब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? मान लो ये आपके पास सोलेनोइड है, आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है. Magnetic field inside a solenoid can be increased by inserting a magnetic material. जैसे आयरन रोड है, राइट. आपने आयरन रोड, इसके ये जो हमारे पास सोलेनोइड है इसके बीच में आपने आयरन रोड लगा दी. मैग्नेटिक मटेरियल कोई भी है, स्टील रोड है, आयरन रोड है, कोई भी है, हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए. अगर हम वो इस मैग्नेटिक मटेरियल को इस सोलेनोइड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो उस टाइम सपोज करो हमारे पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज करो आयरन है ना, आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है. जब हम उसको इंसर्ट करेंगे इसके बीच में, राइट, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बी डैश कब है? जब हमने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर हमने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया, राइट. तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी अपनी क्या होगी? मैग्नेटिक या वो कहते हैं परमिएबिलिटी होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी. तो उसमें हम क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं म्यू एन आई. अब पहले हमारे पास क्या था? म्यू नॉट एन आई, जो हमने पहले किया. ध्यान से देखना, इसमें है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ऐसे था. अब म्यू नॉट की जगह हमने म्यू लगा दिया. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, राइट, हमारे पास दो तरह की परमिएबिलिटी है, एक रिलेटिव परमिएबिलिटी, एक एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. तो ये जो म्यू है ये किसके बराबर आएगी? म्यू आर और म्यू नॉट के बराबर. ये म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी. अब क्योंकि हमारे पास क्या आ गया? ये थी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी जो हमारी इक्वेशन में थी. जब आपने मैग्नेटिक मटेरियल इसमें इंसर्ट कर दिया तो उसकी भी क्या होगी? परमिएबिलिटी होगी कि नहीं? रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं उसको. तो इसलिए हमने यहाँ पर म्यू आर लगा दिया. आपको अगर यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये म्यू मैंने पहले लगा दिया, मुझे क्या लगाना चाहिए था यहाँ पर? म्यू आर. क्योंकि म्यू नॉट एन आई तो पहले था, मैंने म्यू आर लगा दिया, रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट, क्योंकि हमने उसमें आयरन रोड जो है मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट किया है. तो इस म्यू आर म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं. तो आप इसको म्यू एन आई ओवर एल ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, तो ये था हमारे पास दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड. क्लियर है? पता चल गया, राइट? समझ आ गई सभी को? तो बस यही बात आपने माइंड में रखनी है कि जब हम सोलेनोइड की बात करते हैं तो सोलेनोइड में जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स, एक तो होती है n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न. एक होता है स्मॉल n, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब n बाय l. ठीक. अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हैं तो हम उसको आइडियल सोलेनोइड बोलते हैं. जब हमारे पास सोलेनोइड टाइटली बाउंड होती है, टाइटली बाउंड, अब मैंने आपको बोला स्प्रिंग को देख लो, आपके जो पेन में होता है टाइटली, बिल्कुल टाइटली, वो तो फिर भी उसमें स्पेस होती है, स्प्रिंग को ऐसे दबा लो, वो टाइटली बाउंड हो गया. ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग हमारे पास, और जो हमारे पास सोलेनोइड है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी. जैसे उसकी लेंथ बढ़ेगी तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वो हमारे पास आइडियल सोलेनोइड बनती जाएगी. क्योंकि जब हम सोलेनोइड की बात करते हैं तो सोलेनोइड के वेल इनसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं,
बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या मानते हैं, प्रैक्टिकली जीरो मानते हैं। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये जा रही है, लेकिन इनसाइड क्या है, ये क्राउडेड है, होंगी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी ये। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, बाहर नॉन यूनिफॉर्म होगी, और जैसे जैसे आप सोलेनोइड से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, राइट। अगर सोलेनोइड बड़ी है, सोलेनोइड बड़ी का मतलब क्या है, अब कैसे बोल रहे हैं सोलेनोइड बड़ी, अब इसको भी आपने ध्यान से देखना कि हम उसको आइडियल सोलेनोइड जब बना रहे हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि अगर सोलेनोइड बड़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड हम प्रैक्टिकली जीरो मानते हैं। अब देखना, एक तो ये मेरे पास सोलेनोइड, लेट अस सपोज मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, करंट जा रहा है इधर से आई, तो ये जा रही है, यहां से ऐसे बनती जाएगी, ठीक है, ये बनती जाएगी कि नहीं। अगर मान लो ये बड़ी है सोलेनोइड, ये लो और बड़ी कर दो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, क्योंकि इसमें करंट तो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये जा रही है, तो ये सर्कल इसका कहां बनेगा, ले जाओ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। मैग्नेटिक फील्ड तो तभी होगी ना जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से थोड़ा स्टार्ट हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही बनेगी ना, ऐसे जाएगी, फिर इसका अब देखो जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना बड़ा आपका क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये पता नहीं कहां पर जाएंगी जाके, तो इसलिए स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, नेग्लिजिबल होती है और जीरो होती है। जितना छोटा होगा आपके पास, ये स्मॉल है तो इसका मतलब यहीं पर ऐसे, समझ आ रही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे जैसे आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाओगे, हमारे पास जो सोलेनोइड है वो आइडियल होती जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी कहां पर, वेल इनसाइड द सोलेनोइड। सबसे ज्यादा कहां पर होगी, पी पॉइंट के ऊपर, जो हमने पी पॉइंट लिया। अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यूनिफॉर्म होगी, इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, जितनी यहां पर होगी उतनी यहां पर, उतनी यहां पर। हमने तो पी पॉइंट लिया था वेल इनसाइड, अब हम ये नहीं बोलेंगे पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। मैंने क्या बोला कि इनसाइड यूनिफॉर्म होगी, सोलेनोइड के कहीं भी आप जाके देख लेना, कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर वो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर पॉइंट के ऊपर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। लेकिन बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे सोलेनोइड की लेंथ बढ़ती जाएगी तो हमारे पास वो आइडियल बनती जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड क्या होती जाएगी, नेग्लिजिबल, मतलब हम उसको प्रैक्टिकली क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। सो ये था हमारे पास सोलेनोइड। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, टॉरॉइड करेंगे। ओके, इसको ध्यान से करना बेटा, नोट्स बना लें इसके। ओके बेटा, गुड बाय।